तो जब पहली बार मैं इस धरती से जुड़ा तो मैं एक तरह से अपनी प्रशासनिक सेवा करने आया, लेकिन उसके बाद मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में भी लीन हुआ। तो मथुरा में मैं प्रयास करता हूँ कि साल में 2 या 3 बार मैं यहाँ पर अवश्य आऊँ। मैंने 18 जुलाई 2018 को इस ग्रंथ की भूमिका लिखी थी। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक बूंद सागर का ही प्रतिरूप होती है कि यदि ध्यान और अध्यात्म विशेष रूप से मंत्रोच्चार यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से करता है तो उसका लक्ष्य उसे शीघ्र मिलता है। लेकिन धीरे धीरे भगवान कृष्ण से जुड़ने से जीवन में एक शांति आई और अब तो स्थिति ये है कि मैं क्रोध करता ही नहीं, न के बराबर। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। तुलसी जग में आके कर लियो 2 काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसीदास जी अपने ग्रंथों के माध्यम से कहते हैं मनुष्य को 2 कार्य अवश्य करने चाहिए। पहले मनुष्य की सेवा, दूसरा अपने लिए हरि का नाम। इसी भाव के साथ हमारे साथ हैं IAS ऑफिसर उषा राजेंद्र पेंसिया जी। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। सर, कैसे शुरू हुई आपकी IAS की जर्नी? 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ IAS में और उसके बाद मेरी ट्रेनिंग मिर्ज़ापुर में हुई। जब फर्स्ट पोस्टिंग हुई तो मेरी मथुरा में हुई। तो जब मथुरा में पोस्टिंग हुई उससे पहले मुझे भगवान कृष्ण के बारे में जो गीता हम घर पे पढ़ते थे या पहले मैंने इस्कॉन में गीता पढ़ी थी उसके बारे में पता था, किंतु बहुत विस्तार से नहीं पता था। किंतु जब मैं यहाँ आया और हर व्यक्ति के मुख के ऊपर राधे राधे नाम सुना, हर गांव के अंदर ठाकुर जी की लीला स्थली को देखा, जहाँ भी जाओ केवल और केवल कृष्ण, यानी कण कण में कृष्ण है, वो वृंदावन मथुरा बताता है हमें। तो जब पहली बार मैं इस धरती से जुड़ा तो मैं एक तरह से अपनी प्रशासनिक सेवा करने आया, लेकिन उसके बाद मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में भी लीन हुआ और वर्तमान में मुझे लगता है कि जो भी काम करो वो इस तरह से करो कि प्रत्येक कार्य भगवान का है। तो इसी भाव से मैं मथुरा से भी जुड़ा हूँ और इसी भाव से मैं प्रशासनिक सेवा, अपनी राष्ट्र सेवा भी करता हूँ। सर, आप ठाकुर जी के इतने बड़े भक्त हैं, बार बार वृंदावन आप आते हैं पोस्टिंग के बाद से, तो ऐसा क्या मिलता है? आपकी पोस्टिंग कहीं होती है लेकिन ठाकुर जी के में एकदम बस जाते हैं, समा जाते हैं उनमें आप सोच कर। जब कभी मुझे मैं छुट्टी पे या घर जाता हूँ तो मैं प्रयास करता हूँ कि एक बार मथुरा होकर के जाऊँ। मुझे ये लगता है कि ये जो भूमि है ये एक मैग्नेटिक एक तरह से फोर्स यहाँ पे काम करता है कि एक बार कोई आ गया तो मथुरा वो दोबारा आए बिना नहीं रह सकता। उदाहरण के तौर पर जब मेरी आगरा पोस्टिंग थी तो मैं आगरा 1 साल के बाद गया। फर्रुखाबाद जब मेरी पोस्टिंग थी मैं आज तक फर्रुखाबाद उसके बाद नहीं जा पाया। मेरी मिर्ज़ापुर पोस्टिंग थी तो मिर्ज़ापुर भी मैं दोबारा नहीं गया। लेकिन जब मथुरा आया तो मथुरा में मैं प्रयास करता हूँ कि साल में 2 या 3 बार मैं यहाँ पर अवश्य आऊँ और आकर के गोवर्धन जी की परिक्रमा करूँ, बांके बिहारी जी के दर्शन करूँ और कभी कभी अब शासन में रहते हुए शासन की योजनाओं के निरीक्षण करने का भी एक अवसर मिलता है, तो उस बहाने भी हम यहाँ पर मथुरा भ्रमण करते हैं। आपने एक पुस्तक लिखी है, क्या है उस पुस्तक में ऐसा? ये पुस्तक है, इसका नाम है दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान। बेसिकली मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम पर काम करता हूँ। इस बार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी पंचकोश आधारित शिक्षा की बात कही गई है और पंचकोश आधारित शिक्षा का यदि प्रथम सोपान कोई होता है तो वो माता होती है। कहते भी हैं कि माता निर्माता भवति या माता प्रथमो गुरु। किस तरह से है माता गुरु कि जब माता अपने गर्भ में बच्चे को गर्भावस्था के समय 9 महीने शिक्षा देती है तो वो शिक्षा पूरे जीवन काल की शिक्षा का 80% होती है। यदि हम बात करें तो बच्चा संस्कार का 80% गर्भावस्था में सीखता है, शेष 2.5 वर्ष तक 10% सीखता है और जो शेष 10% बचता है वो आजीवन सीखता है। इसलिए मुझे लगा कि जब हम भारतीय शिक्षा पद्धति के ऊपर या इंडियन नॉलेज सिस्टम पर काम करते हैं तो पहली पुस्तक यदि कोई हो सकती है तो गर्भ संस्कार पर आधारित हो सकती है। इसीलिए इसका नाम हमने रखा दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान। तो इसमें क्या क्या लिखा है आपने, क्या क्या और बताया है जो वो सामान्य शब्दों में लोगों को बता सकें आप? यदि मैं 3 पंक्तियों में कहूँ कि संतान माता पिता का चयन करती है, न कि माता पिता संतान का चयन करते हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी माता पिता यदि वास्तव में श्रेष्ठ संतान चाहता है, सद्गुणी संतान चाहता है, उनको लगता है कि उनके घर में कोई महापुरुष उत्पन्न हो, उनके घर में कोई वीर पुरुष उत्पन्न हो,
तो उनको अपने आप को इस तरह योग्य बनाना पड़ेगा जैसे माँ जीजाबाई ने बनाया था, जैसे रानी मदालसा ने बनाया था, जैसे माँ पार्वती ने अपने आप को बनाया था जब कार्तिकेय को जन्म दिया था। तो जब माता अपने गर्भ पर 9 महीने कार्य करती है और अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या, अपने आचरण और कर्म को इस तरह से तैयार करेगी कि उनका आने वाला बच्चा, उनकी संतति, वो न केवल उनके परिवार की सेवा करे अपितु पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व की सेवा करे, तो उसे एक निर्धारित दिनचर्या और संस्कारों से होकर गुजरना पड़ता है। इसका दूसरा सिद्धांत ये है कि 1 वर्ष यदि माँ अपने गर्भ पर निवेश करे तो उनको 100 ईयर रिटर्न मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में आयु 100 वर्ष मानी गई है। तो 1 वर्ष यदि माता अपने गर्भ पे काम कर ले तो 100 वर्ष तक उसे रिटर्न मिलता है। और तीसरी बात, कोई भी बच्चा है वो बच्चा बिल्कुल कोरी प्लेट की तरह होता है, कोरी स्लेट की तरह होता है, जिसके ऊपर कुछ भी लिखा जाना है वो आपके द्वारा ही लिखा जाना है। यदि माँ उस समय अच्छे काम करेंगी, सदा प्रसन्न रहेंगी, सकारात्मक भाव रखेंगी, भगवान की भक्ति करेंगी और उस माँ के साथ पूरा परिवार अच्छा व्यवहार करेगा, तो जो बच्चा आएगा वो वास्तव में ऐसा बच्चा आएगा जिसकी आज आपको तलाश है कि हमारा बच्चा कैसा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, हमारी सारी बातों को माने, अच्छा पढ़े लिखे और जो उसकी रुचि है उस क्षेत्र में जाए। तो यदि हमें नारी सशक्तिकरण करना है तो भी आवश्यक है, अच्छी संतान चाहिए तो भी आवश्यक है, और घर परिवार की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी संकटों का समाधान चाहिए तो भी गर्भ संस्कार की शिक्षा आवश्यक है। तो जो संस्कारों की त्रिवेणी यदि हमें बहानी है तो हमें दिव्य गर्भ संस्कार विज्ञान ग्रंथ को पढ़ना होगा। आपने लिखने की बात करी, तो ये कैसे आप पुस्तक लिखवाए, मतलब इतना टाइम कैसे निकाल पाए, क्योंकि एक आईएएस का काम बहुत टफ होता है, समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको कैसे समय मिल पाया? मेरी हॉबी लिखना और पढ़ना ही है, तो हॉबी के कारण मैं नित्य 1 से 2 घंटे इस ग्रंथ के ऊपर काम करता था। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने 18 जुलाई 2018 को इस ग्रंथ की भूमिका लिखी थी, आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व, गुरु पूर्णिमा के दिन, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। फिर कोविड टाइम में थोड़ा मुझे समय मिला, बीच में जब मुझे स्वयं को कोरोना हुआ तो मुझे 2 बार 7-7 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, तो उस दौरान मैंने अध्ययन किया और अब मैं नियमित रूप से संडे को कार्य करता हूँ। तो एक संडे से, यानी किस तरह बूंद एक बूंद से घड़ा भरता है, एक बूंद सागर का ही प्रतिरूप होती है, वो ये पुस्तक है, क्योंकि 5 वर्षों में ये ग्रंथ सामने आया। लेकिन इस ग्रंथ के आने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं कुछ समय के लिए पुस्तक लेखन पर विराम दूंगा, क्योंकि आपको समय के साथ अपने परिवार की जिम्मेवारियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। तो इस ग्रंथ को ही हम चाहेंगे कि सब लोग पढ़ें। जो दूसरा ग्रंथ है वो भविष्य में हम विचार करेंगे आज से 5-10 साल के बाद कि कौन सा लिखें। हाँ, लिखना पढ़ना नियमित रूप से जारी रहेगा। अब आगे का क्या प्लान? अभी तो मैं पुनरुत्थान विद्यापीठ के साथ काम करता हूँ। डॉक्टर इंदुमती काटदरे ताई जी, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे काम करती हैं। अभी हमारा मानना है कि ताई ने 1051 ग्रंथों का लोकार्पण किया था, बुक रिलीज़ किया था उन्होंने अहमदाबाद में। तो यदि उन 1051 ग्रंथों को कोई अच्छे से देख लेगा, वो हर शिक्षा व्यय के लिए है, गर्भावस्था से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक के सारे ग्रंथ है उसमें। और जो शिक्षा का एक मूल सिद्धांत है कि शिक्षा आजीवन चलती है, शिक्षा सार्वत्रिक होती है और शिक्षा युगानुकूल होती है, उन सिद्धांतों पर पुनरुत्थान विद्यापीठ काम करता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे ग्रंथ के साथ साथ जो पुनरुत्थान विद्यापीठ के ग्रंथ है, मैं उनको पढ़ता हूं। सुबह में 4:30 उठता हूं और 4:30 उठने के बाद प्रयास करता हूं कि 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा उन ग्रंथों का अध्ययन करूं। उसके बाद फिर हमारी खेल इत्यादि की दिनचर्या शुरू होती है और फिर मैं 9:30 पौने 10 ऑफिस निकल जाता हूँ। अब गीता भागवत भी पढ़ते हैं? हाँ, नियमित रूप से पढ़ता हूँ मैं, वो हमारी पूजा पाठ का अंग है। तो सुबह की शुरुआत आपकी 4:30 बजे से होती है, तो जब आप ऑफिस जाते हैं तो कैसे पूजा करके जाते हैं, मतलब किसको प्रणाम करके जाते हैं? हमारे जो आराध्य हैं वो बालाजी महाराज हैं, सालासर। और उसके बाद जब मैं मथुरा से जुड़ा, उसके बाद हमारे एक और आराध्य और इष्ट हुए भगवान कृष्ण, तो मैं दोनों की पूजा करता हूँ और लगभग 10 से 15 मिनट पूजा करता हूँ और 20 से 25 मिनट मेरा यज्ञ होता है। तो मैं नियमित रूप से आधे पौने घंटे पूजा करके ही ऑफिस जाता हूँ। सर ये बताइए, एक सवाल आपसे ये है कि आज के जो युवा हैं वो आईएएस, पीसीएस, आईपीएस की तैयारी करते हैं सिविल की, तो उनको पढ़ाई के साथ साथ क्या और करना चाहिए जिससे उनका ये एग्ज़ाम में जो पास हो जाए और फिर वो भगवान के चरणों में भी अपना ध्यान लगाएं? मेरा मानना है कि यदि आप 10-12 घंटे नित्य अध्ययन करते हैं
तो लगभग आधे घंटे आपको मेडिटेशन करना चाहिए और आधे से 1 घंटा आपको अध्यात्म पर भी ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से संस्कृत पढ़ना, संस्कृत में भी गीता पढ़ना, क्योंकि जब संस्कृत पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क की धारणीय क्षमता बढ़ती है, आपकी मेमोरी पावर है वो बढ़ती है। दूसरा, यदि गायत्री मंत्र का 108 बार आप नित्य उच्चारण करते हैं तो गायत्री मंत्र के उच्चारण से एम्स का एक रिसर्च है, आप ऑनलाइन देखेंगे सुधीर चौधरी जी का, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से हमारी मस्तिष्क की क्षमताएं अनंत हो जाती है। तो मेरा मानना है कि यदि ध्यान और अध्यात्म, विशेष रूप से मंत्रोच्चार यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से करता है तो उसका लक्ष्य उसे शीघ्र मिलता है। सर, जो आपके पुस्तक हाथ में लगी हुई है, ये जो पढ़ना चाहते हैं जो लोग, उनको कहाँ मिलेगी ये पुस्तक? ये प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित है, तो ऑनलाइन अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर यह उपलब्ध रहेगी। तो कोई भी व्यक्ति यदि मैं तो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि किसी के विवाह कार्यक्रम में आप जाते हैं तो विवाह कार्यक्रम में आप बहुत महंगे महंगे उपहार लेकर जाते हैं, उसकी बजाय यदि ये पुस्तक या ये जो दिव्य गर्भ संस्कार रूपी ग्रंथ लेके जाएंगे तो आप उनके विवाह के आयोजन के अंदर एक सार्थक भूमिका निभा पाएंगे। तो विवाह के ऊपर जो उपहार देना हो उसमें इस ग्रंथ को अभिन्न अंग अवश्य बनाना चाहिए। सर, जब से आप वृंदावन मथुरा से जुड़े हो तो मैंने कई भक्तों से बात करी है, लेकिन आप भी एक भक्त ही हैं। तो ऐसा कोई कभी किस्सा आपके साथ हुआ हो, जैसे आप कहीं मंदिर गए हो, साक्षात आपका जीवन ही पूरा बदल गया हो? पहले मुझे थोड़ा क्रोध ज़्यादा आता था जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था, लेकिन धीरे धीरे भगवान कृष्ण से जुड़ने से जीवन में एक शांति आई और अब तो स्थिति ये है कि मैं क्रोध करता ही नहीं, न के बराबर। और यदि कभी क्रोध आ जाए तो वो भी क्षणिक होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो क्रोध है वो नरक का द्वार है, तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई। तो उसके बाद मेरा क्रोध छूटा। और एक घटना और मेरे साथ हुई, जब मैं एक बार मंदिर से आ रहा था तो मंदिर से आते समय पता नहीं कैसे मुझे लगा किसी ने मुझे आवाज़ दी, और वो आवाज़ किसकी थी, जब मैंने पीछे देखा किसी की नहीं थी, और आवाज़ मेरे नाम से दी और राधे राधे बोले, और उसके बाद कुछ मुझे नहीं मिला। उसके बाद से फिर मैंने एक प्रण लिया कि मैं नियमित रूप से बिहारी जी के दर्शन करने आऊँगा, और अब जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं वर्ष में 2-3 बार दर्शन करने अवश्य आता हूँ। सर, एक आप यहाँ सचिव के पद पर भी उत्तर प्रदेश शासन में तैनात हैं, तो वृंदावन मथुरा के जो तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है, क्या काम कराएंगे उनके लिए? मैं अभी विशेष सचिव हूँ नगर विकास में। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का नगर विकास के अंदर लागू किया जा रहा है। विशेष रूप से जो मैं देखता हूँ, एक तो ई बस सेवा जो यहाँ पे है, तो भविष्य में 1525 बसें और खरीदी जाएंगी, तो मथुरा वृंदावन को ई बसों का उपहार मिलेगा ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इजी हो। और दूसरा, मैं सारी काना गौशालाएं भी देखता हूं प्रदेश की, और अंत्येष्टि स्थल और दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना। तो यदि इन तीनों योजनाओं के अंदर कहीं पर भी मथुरा वृंदावन को लाभ मिले, हम तो पूरे प्रदेश को देखते हैं, और यहाँ का भी लाभ मिले तो उसमें समाहित होगा। हम भी एक गौशाला में ही बैठे हैं, यहाँ पर पूरे में गोबर और ये सब गौमूत्र है, तो कुछ लग नहीं रहा आपको कि कुछ बदबू आ रही है या कुछ ऐसा लगता है इनमें? नहीं, ये तो आपका भाव है। जो गाय के पंचामृत है, मैं बात करता हूँ, गाय के पंचामृत नहीं होते, गाय के पास सप्त अमृत होते हैं। दूध, दही, घी, छाछ और मक्खन के साथ साथ जो 2 और होते हैं, एक कहते हैं गोश्वास, जिसको आजकल काऊ कडलिंग कहते हैं, कि गाय के यदि आप लिपटोगे तो आपका जो तनाव है वो कम होता है। तो जो गो सुगंध या गो श्वास होता है, ये तो अमृत है एक लिए हमारी तरह से, इसमें बदबू आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। यहाँ तो अच्छा लगता है बैठे बैठे, आपको सकारात्मक ऊर्जा का भी अनुभव होगा। और इसके साथ साथ एक और तत्व होता है जो गाय के एक तरह से पेट में होता है, वो गाय के पेट की स्टोन होती है, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी होती है। तो इस तरह मैं हमेशा बात करता हूँ कि गाय के पास 5 अमृत नहीं है, पंचामृत नहीं है, सप्तामृत है। पॉजिटिव ऊर्जा इससे, हाँ, मुझे तो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, आनंद आता है। मैं भी वृंदावन का ब्रजवासी हूँ, तो हमेशा हम गायों के बीच में खेलें कूदें तो हमें भी अच्छा लगता है। चलते चलते एक सवाल आपसे, क्या और संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? मैं तो बस यही कहूँगा कि आप जो भी कर्म करें, जो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब कर्म के साथ
भाव जुड़ जाता है, सकारात्मक भाव और भक्ति भाव जुड़ जाता है तो कर्म सेवा हो जाती है। तो कर्म योगी की तरह कर्म करना है, इस राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अपने आप की आहुति देनी है और बहुत अच्छे से जब काम करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति तो अपने आप हो जाएगी। राधे राधे। राधे राधे प्रभु। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे आईएएस ऑफिसर उषा राजेंद्र पेंसिया साहब, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इनका कहना है कि इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। अगर शादी ब्याह में जो गिफ्ट दे के जाते हैं उसे ना लेकर इस पुस्तक को देंगे, क्योंकि उनका जीवन बदलेगा। और आपका कहना है कि वृंदावन मथुरा में जब पहली पोस्टिंग हुई तब से लेकर आज तक इनका पूरा जीवन ही बदल गया। कई ऐसे जीवन में चमत्कार हुए, जब भी मन करता है तब भी छुट्टी होती है, घर तो आते ही हैं लेकिन अपने घर को वृंदावन के रूप में भी देखते हैं और वृंदावन दौड़े चले आते हैं। राधे राधे।